दोस्तों एमपी ग्रुप 5 आपके 2026 की यानी कि न्यू वैकेंसी के रिलीज़ होने के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगी। देखिए आप सभी को मालूम है कि 2026 का जो यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन है एमपी ग्रुप 5 का, ये फरवरी मंथ में, ठीक है, इसका एग्ज़ाम फरवरी मंथ में कंप्लीट आप लोगों का यहाँ पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम के कैलेंडर में चेक कर लिया था कि एमपी ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आएंगी नई साल की यानी कि 2026 की, तो जनवरी में इसके फॉर्म आ जाने चाहिए थे और फरवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे करा लेना चाहिए था। अब दोस्तों देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको दैनिक भास्कर, ठीक है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपडेट आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है, लिखा हुआ है एमपी ईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स भर्ती अटकी, जो शेड्यूल में नहीं थी उसका नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है, क्योंकि 19 तक होंगे एएसआई कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर भर्ती के लिए आवेदन। देखिए दोस्तों ग्रुप 5 का जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, ये शेड्यूल में था, आपके एग्ज़ाम के कैलेंडर में भी दिया था और यही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह एक और नया नोटिफिकेशन निकाला गया कर्मचारी चयन मंडल एमपी ईएसबी की तरफ से, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये प्रधान आरक्षक एएसआई की पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे निकाल दी गई, जबकि ये वाली वैकेंसी आपके एग्ज़ाम के कैलेंडर में शामिल नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों इसको लेकर ये जो भर्ती है अभी यहाँ पे अटक चुकी है एमपी ग्रुप 5 की, तो इसको लेकर एक जानकारी आई है, तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दें, ठीक है, और सभी देखिए एमपी ग्रुप 5 के सभी अपडेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं और जितनी भी जानकारी आती है वेबसाइट पर, ठीक है, अपडेट्स जो भी आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ आप लोग देख भी चुके होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आने वाली कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरवरी की शुरुआत में परीक्षा की थी उम्मीद, ठीक है, तो एग्ज़ाम तभी कंडक्ट कराया जा सकता था जब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जनवरी में आपके शुरू होते, लेकिन अब तो दोस्तों जनवरी भी निकल गया है और ऑलमोस्ट फरवरी भी निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या उम्मीद है, देखिए इसमें लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीईएसबी द्वारा वर्ष 2026 के शेड्यूल के अनुसार फरवरी में प्रस्तावित समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन रूल बुक अब तक जारी नहीं हो सका। ऐसे में अब यह परीक्षा इस महीने में नहीं हो सकेगी। पहले उम्मीद थी कि ईएसपी द्वारा शुरुआती सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी कर इसका आयोजन करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खास बात यह है कि एमपी ईएसबी ने एक ऐसी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जिसका जिक्र एग्जामिनेशन शेड्यूल में नहीं था। एमपी ईएसबी द्वारा पुलिस मुख्यालय विभाग के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांग लिए हैं, जबकि यह परीक्षा एग्जामिनेशन शेड्यूल में शामिल नहीं थी। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 19 फरवरी है, ठीक है। 80 पदों के लिए यह भर्ती 24 मार्च से आयोजित की जाएगी। संभावित समय पर यह भर्ती परीक्षा भी नहीं हो सकेगी। एमपी ईएसबी का एग्जामिनेशन शेड्यूल शुरुआत में ही बिगड़ गया है, इसलिए मार्च में प्रस्तावित क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा संभावित समय पर नहीं हो सकेगी। इसके अलावा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अंतर्गत जो अस्पताल सहायक जो चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद हैं, भर्ती परीक्षा भी मार्च में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसकी भी रूल बुक जारी नहीं हो सकी। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे जो मैटर है कि इन्होंने ग्रुप 5 की वैकेंसी रिलीज़ करने की बजाय, ठीक है, इन्होंने पुलिस विभाग की, ठीक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया, जो कि 80 पदों पर यह वैकेंसी आई है, ठीक है, और इसके फॉर्म जो है 19 फरवरी तक आप लोगों के यहाँ पे भरवाए गए, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम 24 मार्च को इसका एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब सवाल ये उठता है कि ग्रुप 5 की वैकेंसी कब आएगी 2026 वाली, ठीक है, तो बिल्कुल ये तय है कि फरवरी में तो यहाँ पे आना, ठीक है, फरवरी में आना थोड़ा इम्पॉसिबल यहाँ पे देखने को लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि फरवरी के
आखिर वीक में, ठीक है, वैकेंसी आ जाए, ठीक है, वैकेंसी को निकाल दे तो अच्छा है, ठीक है, भले ही ये फॉर्म अप्लाई करने का टाइम दे दे कैंडिडेट्स को, भले ही एग्ज़ाम थोड़े समय बाद यहाँ पे मार्च में या फिर मार्च के एंड में एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दे, लेकिन वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं रहे जिससे फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो, फिर आपका एग्ज़ाम हो सके, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है जो कि 24 मार्च से एग्ज़ाम इसके शुरू होंगे। तो जो भी है आपका ग्रुप 5 का एग्ज़ाम 24 मार्च के बाद ही आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी जो मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च के महीने में दोस्तों ITI वाला, ठीक है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में है, अलग अलग दिनों में है, इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, ठीक है। तो फरवरी में तो पॉसिबल नहीं है कि MP ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हो सके, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आए हैं। तो पहले फॉर्म आएंगे, फिर आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, फिर उसकी लास्ट डेट निकलेगी, फिर उसके बाद दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो चांस बन रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम मार्च में हो, ठीक है, और मार्च में या फिर मिड मार्च में हो या फिर आपके मार्च के एंड में हो, ठीक है। वैसे मार्च के एंड में MP पुलिस का ये वाली वैकेंसी का आपका एग्ज़ाम है, तो हो सकता है इसके बाद ही आपको एग्ज़ाम ग्रुप 5 का देखने को मिले, ठीक है। लेकिन फॉर्म ये स्टार्ट यदि कर दें, ठीक है, यदि ये फॉर्म अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दें, ठीक है, और वैकेंसी के फॉर्म भरवाना शुरू कर दें, ठीक है, भले ही ये एग्ज़ाम थोड़ा बाद में करा दें, ठीक है, तो वो चलेगा, ठीक है, वो अच्छा भी रहेगा, इसमें टाइम भी मिल जाएगा, प्रिपरेशन के लिए आपको समय भी मिल जाएगा। लेकिन अभी तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, ठीक है। तो अभी ग्रुप 5 का ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जो कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। तो सोचिए आगे की जो वैकेंसी आनी है, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, ठीक है, और संचालनालय, एक और स्वास्थ्य विभाग का रिक्रूटमेंट है, अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत। तो ये वैकेंसी भी दोस्तों आपकी बिल्कुल ये तय है कि ये वैकेंसी लेट होती हुई ये भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड एक वैकेंसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ये MP ESB की, ठीक है। जो भी ये एग्ज़ाम का शेड्यूल, ठीक है, एग्ज़ाम का शेड्यूल जो कर्मचारी चयन मंडल जारी करते हैं, ये इसलिए ही जारी होता है कि इसको यहाँ पे डिले किया जाए, ठीक है, इसमें वैकेंसीज़ को डिले किया जाए, एग्ज़ाम को डिले किया जाए, आपकी भर्ती को डिले किया जाए। हर बार ये जितने भी एग्ज़ाम के शेड्यूल जारी करते हैं, ठीक है, इसको ये कभी भी फॉलो नहीं करते। 24 में भी आप लोग देख लेना, 24 की भर्तियों में भी, 2025 की भर्तियों में भी देख लेना, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी है कि इन्होंने शेड्यूल में ग्रुप 5 की वैकेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें दोस्तों आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, वैकेंसी आपकी रिलीज़ होनी ही होनी है। तो बिल्कुल आपको जो भी समय मिल रहा है इसको आप लोग इस्तेमाल करें, इसमें प्रिपरेशन करें। वैकेंसी दोस्तों आने ही आना है, ठीक है। 1 महीने लेट हो जाएगी वैकेंसी तो इसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग इस टाइम को इस्तेमाल करिए, प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए, ठीक है। ये टाइम बहुत ही गोल्डन है। जब वैकेंसी आप लोगों की आ जाएगी, लास्ट डेट आप लोगों की जब यहाँ पे रहेगी, तो इस बीच आपके पास मात्र यहाँ पे 1 मंथ का ही समय रहेगा, ठीक है। तो 1 मंथ में ही दोस्तों सोच लीजिए आप कितनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। 1 मंथ में तो सिर्फ आप यही डिसाइड करते हैं कि सिलेबस क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा। कई लोगों को टॉपिक्स ही नहीं मालूम, कई लोगों को नेगेटिव मार्किंग के बारे में ही नहीं मालूम, ठीक है। तो टॉपिक्स, सिलेबस, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न, ये सभी चीज़ें मालूम होने में ही काफ़ी कैंडिडेट को समय लग जाता है, ठीक है। न्यू कैंडिडेट्स भी आते हैं, ठीक है, पहली बार भी कई लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम को इस्तेमाल करिए। और आप लोगों को यदि प्रीवियस पेपर्स चाहिए MP ग्रुप 5 के, तो ग्रुप 5 के प्रीवियस पेपर्स हैं ये। अभी जो भर्ती आई थी 2024 की, ठीक है, ग्रुप 5 की लास्ट वैकेंसी 2024 में, ठीक है, ये 2024 का रिक्रूटमेंट था। तो इसके प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ANM का रखा हुआ है, ठीक है, ANM का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। स्टाफ नर्स का, ठीक है, स्टाफ नर्स का भी 2024 का MP ग्रुप 5 का प्रीवियस पेपर मेरे पास अवेलेबल है। ये 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। ये चारों शिफ्टों के पेपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ मेरे पास ही हैं, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर मेरे पास ही हैं, क्योंकि मैंने ये सारे पेपर्स आप लोगों के लिए ही अरेंज मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। आप लोगों ने ही बोला था तो मैंने ये अरेंज करवाए हैं। तो स्टाफ नर्स का, लैब टेक्नीशियन का भी है। तो लैब टेक्नीशियन के 2 पेपर हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे। फार्मासिस्ट के भी, तो फार्मासिस्ट में ग्रुप 5 की वैकेंसी आई थी फार्मासिस्ट की, और 25 में भी
पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आया था, तो ग्रुप 5 में एक शिफ्ट में हुआ था और पैरामेडिकल में भी एक शिफ्ट में हुआ था, तो फार्मासिस्ट के भी 2 पेपर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ओटी, ठीक है, ओटी वाली जो पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन, तो इसके भी 2 पेपर्स अवेलेबल हैं। ये ग्रुप 5 में भी आया था 2024 में, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और एमपी पैरामेडिकल में भी ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके भी 2 शिफ्टों के पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं। और जो 12th लेवल पे पोस्ट आती है, ठीक है, जो कि लैब अटेंडेंट वाली जो पोस्ट रहती है 12th लेवल पे, जिसमें सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं, इवन एएनएम, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ठीक है, सभी लोग, सभी जितने भी लोग 12th बायोलॉजी से किए हैं लैब अटेंडेंट की इस पोस्ट पे एलिजिबल रहते हैं। इसको आप लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो इस बार भी सिलेक्ट करना यदि ये वैकेंसी आए। तो लैब अटेंडेंट के 3 शिफ्टों के पेपर हुए थे, तीनों शिफ्टों के पेपर अवेलेबल हैं। सभी पेपर से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। ये पेपर्स आपके चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा। देखिए पेपर्स ये इतने सारे मैं तो देता नहीं, ठीक है, और ये पेपर सिर्फ आप ही के कहने पे मैं अरेंज करवाता हूँ। तो पेपर्स दोस्तों चार्जेबल रहेंगे, आप लोग इनका चार्ज पे करेंगे, व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7415543659। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप पे दोस्तों आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपके साथ डिटेल से शेयर की जाएंगी, और पेपर्स भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे ही आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, और साथ ही साथ आंसर्स के साथ है, ठीक है, आंसर्स के साथ हैं, तो ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रीवियस पेपर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ इन्हीं पेपर से ही आएगा। इसमें आप लोग ये देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हिंदी के, मैथ्स के, साइंस के, जीके के, रीजनिंग के, ठीक है। ये 6 टॉपिक से आपके 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं, कोई भी पोस्ट हो सभी में आप लोगों के ये सवाल आपके रहते हैं। और बाकी के 75 जो सवाल हैं आपके नर्सिंग के रहते हैं, ठीक है, आपके लैब टेक्नीशियन के रहते हैं, आपके फार्मासिस्ट के रहते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों ने क्वालिफ़िकेशन किया है, डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, तो उसके ये 75 सवाल रहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर करिए, ठीक है। इनमें ही आप लोग कम स्कोर कर लेते हैं तो ओवरऑल आपका स्कोर कम होता है, ठीक है, इसमें भी कम रह जाते हैं, इसमें भी कम रह जाते हैं, तो आपका स्कोर दोस्तों कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करिए, अभी से देखिए प्रीवियस पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और ये जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग है, ये इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है। पुराने पेपर्स को ही आप लोग पढ़िएगा, उनमें से ही कुछ वैल्यूज़ को ये थोड़ा हेर फेर या बदल देते हैं वैल्यूज़ को, बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न आपका दोस्तों ये फॉलो होता है। और 2024 से नई एग्ज़ाम एजेंसी बनी है, आपको मालूम है, ठीक है। तो 2024 वाले पेपर से ही आपको ध्यान देना है। 2020 वाले, 21 वाले, 2022 वाले, 2023 वाले, ये पेपर्स आपके किसी भी काम के नहीं हैं। 2024 से नई एग्ज़ाम एजेंसी आप लोगों की आई है, ये एग्ज़ाम एजेंसी अलग आपका पेपर बना रही है, थोड़ा पेपर हार्ड भी आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आप लोग इन पेपर्स को देखेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, और आप लोग देखना कि आपसे कितने सवाल इन पेपर्स में आप लोगों के बन रहे। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू जानकारी मिली होगी, अपडेट मिला है। वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे जानकारी छूटना नहीं चाहिए। आगे और भी अपडेट्स कवर करेंगे। कुछ पुरानी वैकेंसीज़ के 24 वाली वैकेंसीज़ की लिस्ट अभी तक आ रही हैं, तो लिस्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। न्यू वैकेंसी भी आने वाली है, वो अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।